हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डोमेन्स या किंगडम्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। और हम ये पढ़ेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री के साथ। अब शुरू में जो जानदार थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो तकसीम किए जाते थे दो बड़े बड़े किंगडम्स में, और उन्हें कहते थे, वो जो डिवीज़न थी वो थी या तो जानवर या फिर वो डिवीज़न थी प्लांट्स की। लेकिन फिर 1866 में एक थे जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नस्ट हैकल। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक और किंगडम होना चाहिए जिसका कि नाम रखा जाए प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। So he suggested that there should be another kingdom प्रोटिस्टा। और उन्होंने ऐसा क्यों सजेस्ट किया? इन्होंने इसलिए सजेस्ट किया कि there are some organisms which are neither plant nor animals, कि कुछ यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना तो हैं प्लांट्स और ना ही हैं एनिमल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि यूक्लिना। अब ये तो ना तो प्लांट्स हैं ना ही एनिमल्स हैं। उसके बाद कुछ सालों के बाद 1967 में यहाँ पर थे एक फ्रेंच साइंटिस्ट और उनका नाम था एडवर्ड। इन्होंने एक दो ज़बरदस्त ट्रम्प सजेस्ट की। इन्होंने जो ट्रम्प सजेस्ट की वो थी प्रोकैरियोटिक, जो कि अब बनी है प्रोकैरियोट। और इन्होंने ट्रम्प सजेस्ट की यूकैरियोटिक, जो कि अब बनी है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस होने से पहले, बिफोर एनी न्यूक्लियस। Eukaryote means true nucleus, न्यूक्लियस होते हुए। कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है और कुछ जानदारों में न्यूक्लियस है। तो ये बड़ी डिवीज़न हो गई कि ऐसे जानदार जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है और ऐसे जानदार जिनके पास के न्यूक्लियस है। इसके अलावा अब स्टेज पर आए व्हाइटेकर, और इन्होंने 1969 में सजेस्ट किया कि there should be 5 kingdoms, कि जानदारों को जो है 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया जाए। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो फंजाई है
इनका होना चाहिए एक अलग किंगडम। द फंजाई शुड हैव सेपरेट किंगडम, क्योंकि जो पहले फंजाई था, फंजाई वाज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ plant kingdom. Previously, fungi was considered part of plant kingdom. और फिर जो है स्टेज पर आए कार्ल वोस, और ये आए 1970 में। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो बैक्टीरिया हैं वो हैं दो तरह के, आर्क बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और इनका फ़र्क क्या था? इनका फ़र्क ये था कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट केमिकल्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इन्हें कहते हैं कीमो सिंथेटिक्स, या they can carry out chemosynthesis. और जो यू बैक्टीरिया हैं, ये इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गई एक ब्रीफ हिस्ट्री आपकी, कि पहले थे जर्मन साइंटिस्ट, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि बैक्टीरिया और यूग्लिनिया के लिए होना चाहिए अलग किंगडम, जिसे कि कहा जाए प्रोटिस्टा। फिर आए फ्रेंच साइंटिस्ट एडवर्ड, इन्होंने ये सजेस्ट किया, इन्होंने जो टर्म सजेस्ट की वो थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, के जो है कुछ जानदारों के पास न्यूक्लियस है और कुछ जानदारों के पास न्यूक्लियस नहीं है। और फिर आपके पास आए वाइटेकर, इन्होंने जो है वो 5 किंगडम सजेस्ट किए कि जानदारों के होने चाहिए 5 किंगडम। और जो कार्ल वोल्स थे, इन्होंने फिर बिल्कुल बैक्टीरिया ही को 2 क्लासेस में तकसीम किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे जल्दी से किंगडम्स के बारे में, कि किंगडम्स कौन कौन से हैं। कि आपके पास है प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोटा। इसमें आपके पास हैं 2 डिविजन्स बैक्टीरिया की, जो कि हम पढ़ चुके, जो कि हम कह चुके। और ये या तो हैं, मतलब हम लिख सकते हैं कि दे आर chemosynthetic, or they can carry out chemosynthesis, या फिर कुछ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। सम कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस।
कुछ हैं पैरासाइट्स। और प्रोकैरियोटा, जो कि हम अभी देख भी चुके कि वो जानदार जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, they don't have any nucleus। और इन जानदारों में है बैक्टीरिया। आपके पास जो दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, जो कि सजेस्ट किया जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट ने, उसमें है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और इनके पास है न्यूक्लियस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे आर यूकैरियोट्स। और ये जो जानदार हैं, इनमें कुछ हैं पैरासाइट्स। आपका प्लाज्मोडियम इसी में आता है। इसके अलावा इसमें है अल्जी, इसमें है स्लाइम मोल्ड्स, और ये हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये प्लेनेट अर्थ पे ऑक्सीजन का एक अच्छा खासा सोर्स है। इसके अलावा जो किंगडम है वो है फंजाई। और फंजाई किंगडम है यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट्स हैं। और इनके खाना बनाने का जो तरीका है वो ये है कि ये दूसरों पर दारोमदार रखते हैं अपने खाने के लिए। तो ये हैं हेटेरोट्रोप्स। और ये अपना खाना करते हैं एब्जॉर्ब। किस तरह से? बाय हाइफा। ये हम आगे देखेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हाइफा कैन infiltrate food and absorb nutrients। इसके अलावा ये हैं जो फंजाई हैं, ये हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोज करते हैं। और ये हैं पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स भी हैं। आगे बढ़ें। आपका जो अगला किंगडम है वो है प्लांटे। ये हैं यूकैरियोट्स। इनके पास न्यूक्लियस है और इनके पास है सेल वॉल, जो कि बनी हुई है सेल्यूलोज से। और इसमें भी जो नोट करने की बात है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है काइटिन। जो प्लांट किंगडम है ये हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इस प्लेनेट अर्थ पर जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांटें हैं। ये दूसरों पर दारोमदार नहीं रखते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ये भी हैं सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। प्लेनेट अर्थ पर जो ऑक्सीजन का सोर्स है
जो सबसे बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन का वो प्लांट्स हैं। और ये हम देखेंगे आगे कि जो ऑक्सीजन थी वो इस बात की वजह बनी कि इस प्लेनेट अर्थ पर डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो सकें। इसके अलावा आपके पास है एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया। इसमें भी हैं यूकैरियोट्स और इनके पास है न्यूक्लियस, इनके सेल में है न्यूक्लियस। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये हैं हेट्रोट्रोप्स। ये दूसरों पर दारोमदार रखते हैं खाने के लिए। और इनके पास है वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम। क्योंकि ये दूसरों पर दारोमदार रखते हैं खाने के लिए, तो या तो ये हैं हार्बीवोर्स या फिर ये हैं कार्निवोर्स। तो ये हो गए आपके किंगडम्स: प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमालिया। अगर हम देख भी लें तस्वीर, तो आपके पास हैं बैक्टीरिया जो कि है प्रोकैरियोटिक, आपके पास है प्रोटिस्टा और ये है जार्डिया। इसके पास हैं 2 न्यूक्लियस। ये पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास है 2 न्यूक्लियस। आपके पास है फंजाई, आपके पास है एनिमालिया और आपके पास है प्लांट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।